और इस वर्ण व्यवस्था को ही हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुत्व को आप खोजने जाएं तो हिंदुत्व नाम की चीज़ नहीं मिलेगी कहीं। हिंदुत्व के अंदर वर्ण व्यवस्था मिलेगी। मैं बचपन से ही जातिवाद का, छुआछूत का, शोषण का, जुल्म का शिकार रहा हूँ। बाकी गांव के लड़कों ने मुझे घेर लिया और कहा साले बहुत नेता बनते हो और चमरवा के लड़के हो और सज धज के कपड़े पहनते हो। मैं बचाव कर सकता था, लड़ सकता था, उनसे मैं लड़ा। पर मैं जब घर में अपनी बात मैंने अपने पिता को कही तो पिता ने कहा कि लाला तुम ये नीक नीक कपड़ा पहन के गांव ना आया करो। जब कपड़े आप गांव आए तो ये नए कपड़े उतार के झोला में भर लो, चड्ढी बनियान पहन के आया करो। तो जातिवाद का एक जहर है जो ये हर जगह घुस गया है। ये इस्लाम में भी घुस गया है, सिखिज़्म में भी घुस गया और कम्युनिज्म में भी घुस गया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की आड़ में वर्ण व्यवस्था को लागू करने के फिराक में है। ये देश के लिए नहीं, ये मानवता के लिए खतरनाक है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों आज हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद जी, जिनसे हम बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर। खासकर आज हम बहुजन आंदोलन का जो कार्यकाल रहा है, जो काम रहा है, जो कांशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया, उसको लेके बात करेंगे कि किस तरह से पहले आंदोलन चला और आज ये आंदोलन जो है अपने पराभाव की ओर क्यों गया, या इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई, आज बसपा जो है एक सीट पर आ गई है। तो सारी चीज़ों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जय भीम, आपको धन्यवाद। जय भीम सर। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप कांशीराम जी के निकटतम सहयोगी रहे, तो कांशीराम जी का मिशन क्या था, किन चीज़ों को लेके वो काम कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने काम किया, आपने उनके साथ काम किया? देखिए, इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो अपमानजनक है, जिससे उनको भारी शिकार हैं, वो इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है जो मनुस्मृति द्वारा संचालित वर्ण व्यवस्था से संचालित होती है। वर्ण व्यवस्था एक काल्पनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक लिखित कानून के आधार पर संचालित व्यवस्था है और इस वर्ण व्यवस्था को ही हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुत्व को आप खोजने जाएं तो हिंदुत्व नाम की चीज़ नहीं मिलेगी कहीं। हिंदुत्व के अंदर वर्ण व्यवस्था मिलेगी। तो मानवर कांशीराम जी ने और उनके पूर्ववर्ती जो महापुरुष रहे हैं, 1848 से महात्मा ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश और बाबा साहब अम्बेडकर, और उधर दक्षिण भारत में जाते हैं तो पेरियर रामास्वामी नायकर और नारायणा गुरु, और फिर मध्य भारत में गुरु घासीदास और पश्चिमी भारत में अच्युतानंद महाराज। तो ये सारे लोगों ने एक ही मुद्दे के लिए काम किया है और मानवर कांशीराम जी ने बहुत ही खुलासे में कि इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संवैधानिक समाज व्यवस्था की स्थापना करना, ये मानवर कांशीराम जी के जीवन का मिशन है, ध्येय है, अभीष्ट है। और इसके लिए उन्होंने ये यंत्र रचना की, तौर तरीके खोजे कि ये कैसे बन सकता है। तो मैं DS4 के ज़माने से मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो 1983 में ही इस सामाजिक बदलाव के आंदोलन के साथ मैं संबद्ध हो गया, DS4 की मीटिंगों में जाने लगे। और चूँकि मैं बचपन से ही जातिवाद का, छुआछूत का, शोषण का, जुल्म का शिकार रहा हूँ, मैं जब शहर में आया पढ़ने के लिए गांव से, और गांव से जब लौट के गांव जाता था शहर से लौट के, तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के लड़कों ने मुझे घेर लिया और
कहा साले बहुत नेता बनते हो और चमरवा के लड़के हो और सज धज के कपड़े पहनते हो। मैं बचाव कर सकता था, लड़ सकता था, उनसे मैं लड़ा। पर मैं जब घर में अपनी बात मैंने अपने पिता को कही तो पिता ने कहा कि लाला तुम ये नीक नीक कपड़ा पहन के गांव ना आया करो। जब कपड़े आप गांव आए तो ये नए कपड़े उतार के झोला में भर लो, चड्ढी बनियान पहन के आया करो। तो जातिवाद का एक जहर है जो ये हर जगह घुस गया है। ये इस्लाम में भी घुस गया है, सिखिज़्म में भी घुस गया और कम्युनिज्म में भी घुस गया। पर मानवर काशीराम जी ने इसको फुल प्रूफ बनाया। पर आफ्टर कांशीराम ये बहुजनों के अंदर भी बीएसपी जो है वहाँ भी जातिवादी और सामंतवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया। तो मानवर काशीराम जी का जो आंदोलन है वो सामाजिक बदलाव का आंदोलन है और निर्धनों की ताकत के बल पर स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़े होकर और अपनी छुपी हुई ताकतों को पहचान कर इस आंदोलन को कामयाब बनाना। तो अगर शोषक वर्ग का सहारा लिया तो सहारे के साथ इशारा भी आ जाता है और उसका इशारा ना मानो तो सहारा छीन लेता है। तो इसलिए मानवर काशीराम जी ने इसको आंदोलन को स्वावलंबी बनाया और पीड़ितों के ही छोटे छोटे साधनों के बल पर इस आंदोलन को गतिमान बनाया गया, कामयाब बनाया गया। तो अभी आपने कहा कि जो हिंदुत्व है वो वर्ण व्यवस्था ही है और भारतीय जनता पार्टी जो आज हिंदुत्व की बात करती है कि हिंदुत्व के नाम पे सरकार चला रही है, वो बात करती है कि सभी जातियों को लेकर चलेंगे और इससे आगे बढ़कर वो एक हिंदुत्व का राष्ट्र बनाने की भी बात करती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की आड़ में वर्ण व्यवस्था को लागू करने के फिराक में है। ये देश के लिए नहीं, ये मानवता के लिए खतरनाक है और इसलिए पूरे देश के शोषितों पीड़ितों को ये सतर्क और सावधान होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था को और मनुविधान को लागू करने की प्लानिंग है। इसके लिए हमें जन जागृति अभियान ग्रासरूट लेवल तक, गांव लेवल तक ले जाना है, शहर के मोहल्ला लेवल तक, गली लेवल तक ले जाना है। एक लाखों कार्यकर्ताओं की फौज की इसमें आवश्यकता होगी और ऐसे लाखों कार्यकर्ता निर्मित करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। एक दफ़े ये हमारे सामाजिक परिवर्तन मिशन की क्रेडिबिलिटी स्थापित हो जाए तो देश में हम 10 लाख कार्यकर्ताओं का जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जनमत तैयार करने का काम करेगा। अभी जनमत यथास्थिति समाज व्यवस्था के साथ है। हमें यथास्थिति एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम के खिलाफ एक जन विद्रोह तैयार करके और सामाजिक बदलाव के लिए जनमत तैयार करने की प्लानिंग पर हम काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उसके अनुपात में हमें आशा से और आगे बढ़ कर के सफलता मिल रही है।